ये लड़के बॉयज वॉशरूम में सिगरेट पी रहे होते हैं। तभी एक लड़की बॉयज वॉशरूम से बाहर निकलती है। ये देखकर इन लड़कों की हवा ढीली हो जाती है और ये डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी तीसरा लड़का इस लड़की से बोलता है कि ये बॉयज वॉशरूम है। लड़की बोलती है कि गर्ल्स वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, इसलिए उसे बॉयज वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ा। जब लड़की वॉशरूम से बाहर जा रही होती है तो लड़का उसे ब्लैकमेल करने के लिए बॉयज वॉशरूम के आगे उसकी फोटो खींच लेता है। अब अगले दिन लड़की का बर्थडे होता है। लड़की को पूरा स्कूल बर्थडे विश कर रहा होता है। लड़की बहुत खुश थी कि आज वह बहुत दिन बाद अपने मम्मी पापा से मिलेगी। पर जब वह अपनी कार के पास पहुंचती है तो उसका ड्राइवर बताता है कि उसके पापा बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हैं और उसकी मम्मी किटी पार्टी में व्यस्त हैं। उन्होंने पैसे भेजे हैं। लड़की ये पैसे फेंककर गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ये लड़की अकेली इस कैफे में बैठी ही होती है कि तभी ये लड़का आ जाता है और बोलता है, तुमने अपने पैसे गिरा दिए थे? तब लड़की बोलती है, गिराए नहीं, फेंके हैं। लड़का बोलता है, तो ठीक है, फिर मुझे इन पैसों से शॉपिंग कराओ। तो लड़की मना करने ही वाली होती है। तभी लड़का उसे उसकी फोटो दिखा देता है, जिस कारण लड़की को जबरन उसके साथ शॉपिंग पर चलना पड़ता है। अब लड़का लड़की से पूछता है, बताओ संध्या के लिए क्या ड्रेस सही रहेगी? तो लड़की बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मैं क्यों बताऊं? तभी लड़का उसे फोटो के बारे में याद दिलाता है और वो ये ड्रेस पसंद करती है। फिर लड़का उसे ड्रेस ट्राई करने को कहता है। जब लड़की ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो लड़का उसे देखकर दंग रह जाता है। वह लड़की इतनी खूबसूरत लग रही होती है। अब लड़का उसे बताता है, संध्या मेरी जीएफ नहीं, बहन है। इसके बाद लड़का उसके घर जाता है, जहां उसे लड़की बताती है कि उसके पेरेंट्स उसके बर्थडे के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाए। ये सुनकर लड़का उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ रहने लगा। साथ स्कूल जाना, स्कूल से आना, शॉपिंग पर जाना, एंजॉय करना। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये लड़का अपनी माशूका को चोरी छिपे अपने घर ले आता है। तभी अचानक इसके पापा कुछ ढूंढते हुए रूम में एंट्री लेते हैं, जिसे देखकर ये लड़की तुरंत छुप जाती है। अभी इसके पापा एक पोस्टर के पीछे एक हॉलीवुड एक्टर की तस्वीर देखते हैं। ये देखकर इसके पापा चुपचाप रूम से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में कॉस्ट्यूम डे सेलिब्रेट होता है, जिसमें सब सुंदर और अनोखे कपड़े पहनकर आते हैं। लेकिन ये लड़का संदीप नेवी की कॉस्ट्यूम में आता है कि उसका बचपन से ही नेवी में जाने का सपना होता है। ये लड़की भी उसे देखती रह जाती है। फिर दोनों साथ में डांस करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं। रास्ते में एक महिला को बचाने के चक्कर में संदीप के सिर में चोट लग जाती है। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं उससे संदीप के पापा के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। पता चल चुका होता है कि संदीप ने नेवी के फॉर्म भर दिया था, वो भी उनके खिलाफ जाकर, क्योंकि वो तो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। फिर संदीप को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये लड़की उसका हौसला बढ़ा देती है। फिर संदीप हिम्मत करके अपने पापा से बोल देता है, मुझे आर्मी में जाना है। अब संदीप का ट्रेनिंग पर जाने का समय आ चुका होता है तो उसके घर वालों को बहुत चिंता हो रही होती है। अब संदीप अपनी ट्रेनिंग पर जा रहा होता है तो उसके घर वालों की आंखें नम होती हैं। सबका चेहरा उतर जाता है। संदीप अपने पापा से गले मिलता है और ट्रेनिंग पर निकल जाता है। संदीप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाता है, जहां उसे रोज सुबह दौड़ना, लंबे समय तक पानी में रहना, सटीक निशाना लगाना और लड़ना सिखाया जाता है। धीरे धीरे संदीप हर चीज में माहिर हो जाता है, जिसे देखकर वहां एक हर्ष नाम का लड़का उससे जलने लगता है। संदीप वहां रहकर रोजाना ईशा को चिट्ठी लिखता था और उसे भेजता था, पर ईशा का कोई जवाब नहीं आता था। ये देखकर संदीप उदास रहने लगा, लेकिन उसने इसका असर बिल्कुल भी अपनी ट्रेनिंग पर नहीं आने दिया। अब एक दिन संदीप का दोस्त वीर उसके पास आता है और उसे बताता है कि जो खत वह ईशा के लिए लिखता था वो हर्ष चुरा लेता था और ईशा तक आने वाली चिट्ठियां भी चुरा लेता था। न सुनते ही संदीप अपना आपा खो देता है और हर्ष को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही संदीप को हर्ष मिलता है तो वह उसका गला दबाकर पूछता है, बता सारी चिट्ठी कहाँ है? हर्ष डर कर चिट्ठी संदीप को दे देता है। चिट्ठी पढ़कर संदीप इमोशनल हो जाता है और उसे पता चलता है कि ईशा आज स्विट्जरलैंड जा रही है। इतना पढ़ते ही संदीप अपना बैग पैक करता है और ईशा के घर की तरफ निकल पड़ता है। ईशा के घर पहुंचते ही ईशा उससे पूछती है, तुम मेरे चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे थे और न ही तुम्हारी तरफ से कोई चिट्ठी आई? संदीप उसे बताता है कि कैसे हर्ष सारी आई हुई और भेजी हुई चिट्ठी को छिपा देता था। जैसे ही ईशा के पापा दरवाजे की तरफ आ रहे होते हैं तो संदीप ईशा को लेकर भाग जाता है। अब ईशा उसे बताती है कि उसने स्विट्जरलैंड जाने वाली बात इसीलिए लिखी थी ताकि वह संदीप से मिल सके। अब संदीप अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है तो ईशा उसकी बस में चढ़ जाती है और उसे सबके सामने किस कर लेती है। वह बता देती है कि वो भी उसे प्यार करती है। फिर संदीप अपने घर चला जाता है और अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर खाना खाता है और अपने पोस्टिंग पर रवाना हो।